आज के दिन को क्या कहना चाहिए, इसके प्रति थोड़ी सी अलग अलग विचारधारा है, मत भिन्नता है। कुछ लोग इसे स्मृति दिन कहते हैं, कुछ लोग परिनिर्वाण कहते हैं, कुछ लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। एक चिकित्सक बौद्ध होने के नाते हमने उचित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। स्मृति दिन यह अपने आप में बहुत आम शब्द है, जो हमारे बीच नहीं है उनको हम याद करते हैं, उनकी स्मृति में हम कुछ गुणगान करते हैं, तो उसे स्मृति दिन कहा गया है। बाद में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस स्मृति दिन को परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। तो इन शब्दों को भी थोड़ा सा हमने समझने का प्रयास करना चाहिए कि परिनिर्वाण क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है। परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण यह निर्वाण से निर्मित हुआ शब्द है। इस निर्वाण के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में है। निर्वाण का मतलब होता है, यह बौद्ध धर्म में अपने आप में एक सर्वोच्च मानसिक अवस्था है, लेकिन कुछ लोग मृत्यु को भी निर्वाण कहते हैं। जन्म और निर्वाण इस तरह से लिखते हैं। कुछ लोग बुद्धवाद से भी लिखते हैं कि जो अपने आप में उचित नहीं है। तो निर्वाण यानी मृत्यु नहीं है। तो निर्वाण यह अपने आप में जिसने सारी अकुशलता है, तृष्णा है। वान का मतलब तृष्णा होता है, नीर का मतलब समाप्त होना, नहीं रहना। तो जिसमें तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है, नकारात्मकता नहीं है, उसे जिसने मुक्ति पाई है, जो अरहत है, जिसने संबोधि प्राप्त की है, उसको हम निर्वाण की अवस्था या निर्दोष जीवन की अवस्था हम कहते हैं। उसी से परिनिर्वाण निर्माण हुआ है कि जिसने संबोधि प्राप्त की है, जिसने निर्वाण की अवस्था प्राप्त की है। जब ऐसा व्यक्ति, ऐसा अरहत, ऐसा बोधिसत्व जब शरीर त्याग करता है, तो उसके शरीर त्यागने को परिनिर्वाण कहते हैं। और जब सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि, सिद्धार्थ गौतम जिसको हम कहते हैं, जब वे शरीर त्याग करते हैं, तो उनके शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो हम केवल जो सम्यक संबुद्ध है, जिसने धम्म की खोज की है, केवल उनके निधन को, उनके शरीर त्यागने को ही हम महापरिनिर्वाण कह सकते हैं। और जो अन्य फिर बोधिसत्व है, अन्य जिन लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया है, उनके निर्वाण को हम परिनिर्वाण कहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम बाबा साहब के स्मृति दिन को हमने परिनिर्वाण कहना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि महापरिनिर्वाण क्यों नहीं, या आप बाबा साहब का कुछ तो अवमूल्यन कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। जैसे मैंने कहा कि एक बौद्ध चिकित्सक होने के नाते हमने उचित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हम कहीं भी कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस दृष्टिकोण से इस विषय के बारे में, निर्वाण के बारे में, परिनिर्वाण के बारे में और महापरिनिर्वाण के बारे में जो हमारी अस्पष्टता है, वह हमने दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से आज हम परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 68वां परिनिर्वाण दिन मना रहे हैं। 68 वर्ष पूर्व बाबा साहब
हमारे बीच नहीं रहे शरीर के रूप में। और हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने सुना होगा कि उस दिन का माहौल किस तरह से होगा। उनके अनुयायियों में, पूरे भारत में एक प्रकार का बहुत गहरा ऐसा सदमा छाया था। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, अपनी भावना कैसे अभिव्यक्त करना चाहिए, इसके बारे में लोग संभ्रमित थे। ऐसा कहा जाता है कि आज के ही दिन कस्तूजन पार्क में 68 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई थी और ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 लाख लोग आज के दिन कस्तूजन पार्क, जो नागपुर में रिजर्व बैंक के पास, संविधान स्क्वायर के पास है, वहाँ लोग मौजूद थे। कई सारे लोग, सैकड़ों लोग मुंबई की ओर उन्होंने प्रस्थान किया कि उनके अंतिम दर्शन को वो देख पाए। और पूज्य वर्गेन संगरक्षित जी, जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक थे, वो नागपुर में थे उस वक्त, और उन्होंने फिर आज के दिन वो लगभग 1 लाख लोगों को कि जिन्हें क्या करना चाहिए, लोग मोमबत्तियाँ लेकर अपने हाथों में बड़ी मायूसता से, दुख से, सदमे से खड़े हुए थे और उनका कोई भी सांत्वन नहीं कर पा रहा था। यानी 68 वर्ष बाद भी आज जब हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन मनाते हैं तो निश्चित ही हमारे मन में गंभीरता निर्माण होती है। हम गंभीर हो जाते हैं कि बाबा साहब हमारे बीच शरीर के रूप में नहीं। इतना महत्वपूर्ण दिन यह है कि उनके ना होने से निश्चित ही उनके जो अनुयायी है, उनका जो कार्य है, उसे बहुत बड़ा गहरा ऐसा सदमा पहुंचा है। और आज लोग बहुत गंभीरता से उनको जानने का, समझने का, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। और जैसे शुरुआत में ही कहा गया कि समूचे भारत में नहीं बल्कि दुनिया में लोग उनको याद करते हैं। दिन प्रतिदिन लगातार बाबा साहब के विचार, बाबा साहब का जीवन लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। जब हम आज की दुनिया की वास्तविकता देखते हैं, आलोक कीर्ति ने मेरा परिचय देते वक्त कहा था कि मैं जो हमारे आजू बाजू में समस्या है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, खास तौर से जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में मैं नहीं कहता। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या परिवर्तन ला सकता हूँ स्वयं में और लोगों में। मैं जिन बात को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं जिस बात को बदल नहीं सकता, उसके बारे में मैं ना बोलता हूँ ना मैं ज़्यादा सोचता हूँ। तो आज की दुनिया के बारे में अगर हम सोचें, हमारी सामाजिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति या समूचे दुनिया के बारे में अगर हमने सोचा तो दुनिया में बहुत सारी समस्या है। आज दुनिया में उपभोक्तावाद, जिसको हम कहेंगे कंज्यूमरिज्म कहेंगे, यह है अपने आप में बहुत बड़ी समस्या। लोगों के जीवन में तनाव, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस कहेंगे, हर व्यक्ति तनाव में दिख रहा है। युवा लोग तनाव में है, करियर बनाने की चिंता है, एजुकेशन की चिंता है, परिवार में तनाव है, जो बाहर काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको तनाव है, समाज में तनाव है। तो हर जगह तनाव, निराशा, उत्पीड़न, विभाजन, हिंसा दिखाई देती है आज की दुनिया में।
विज्ञान ने प्रगति की, स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मानवता है, सदाचार है, भाईचार है, वह कहीं तो भी कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया मानो प्रकाश की ओर जाने के बजाय अंधेरे की ओर जा रही है। तो दुनिया का, फिर वो भारत हो, अन्य दो देश हो, इसका जो चित्र है बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई देता। और इसीलिए हर लोगों को चिंता लगती है कि हमारा क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा। निश्चित ही यह चिंता हम सब में आना स्वाभाविक है। और अगर इस चिंता से बाहर निकलना है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में मैं कहूँगा कि दुनिया में शांति, स्थिरता अगर निर्माण करना है तो वह केवल बौद्ध धम्म से ही प्राप्त हो सकती है। जब भगवान बुद्ध थे तो बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया। जिस तरह से आज हमारे सामने अलग अलग समस्या है, उस वक्त भी बुद्ध के ज़माने में भी कई सारी प्रकार की समस्याएं थी। तो शायद भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति था, वो बुद्ध की तरफ गया और वो बुद्ध को कहा कि भगवान, सब तरफ समस्या है, बाहर समस्या है, भीतर समस्या है, सब तरफ दुनिया एक प्रकार से जल रही है, इसे कौन सुलझा सकता है, इसके ऊपर उपाय कौन खोज सकता है। तो बुद्ध ने उस वक्त जवाब दिया कि जो सील, समाधि और प्रज्ञा का आचरण करता है वही इस दुनिया की समस्याओं को हल कर सकता है। मुझे लगता है जटासुत्त में इसके बारे में बुद्ध ने बात कही है। तो 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर हम अपने जीवन का दुख कम करना चाहते हैं, सुख का मार्ग खोजना चाहते हैं, तो सील, समाधि और प्रज्ञा, जिसको हम कहेंगे, उसी को ही अष्टांग मार्ग कहते हैं, जिसे मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। कि अगर किस मार्ग पर हमें आचरण करना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, सुख प्राप्त करना है, तो हमने अष्टांग मार्ग का आचरण करना चाहिए। और यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग शब्दों में कही कि दुनिया में अगर शांति या स्थिरता प्राप्त करना है तो बौद्ध धम्म ही इन सारी समस्याएं, फिर वो विभाजन की समस्या हो, तनाव की समस्या हो, उपभोक्तावाद की समस्या हो, या अन्य कोई उत्पीड़न की, हिंसा की समस्या हो, मैत्री, सदाचार, समाधि, प्रज्ञा, यही एक प्रकार से उसका उपाय है। तो हमने सोचना चाहिए कि बाबा साहब ऐसा क्यों कहते थे। इस बात को अधिक गहराई में सोचने की, समझने की जरूरत। ऐसा नहीं कि ये जो वाक्य मैंने कहा ये आप पहली बार सुन रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा, शायद पढ़ा होगा कि बाबा साहब ने ऐसा लिखा है। शायद 15 अक्टूबर 1956 में जो उन्होंने जो टॉक दिया था उसमें भी इसका जिक्र उन्होंने किया था। और जब बाबा साहब कुछ कहते थे तो यूं ही नहीं कहते थे, खड़े हो गए, बोल दिए, कह दिया, ऐसा उनका नहीं था। उनका हर एक वाक्य, उनका हर एक जो लिखान था, हर एक भाषण था, बहुत सारा गहरा चिंतन करके वो लिखते थे। और उनके वाक्य मानो एक सत्य वचन हुआ करते थे। तो उस दृष्टिकोण से बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा। वे बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, शिक्षाविद थे, बहुत बड़े राजकारणी थे, बहुत बड़ा समाजकारण था, न्याय उन्होंने बहुत पढ़ा था,
उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि शिक्षा से इस दुनिया का विकास होगा, आर्थिकता से इस दुनिया का विकास होगा, या अन्य किसी राजनीति से दुनिया का विकास होगा। उन्होंने कहा कि केवल और केवल बौद्ध धम्म से ही दुनिया का विकास हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में गहरा चिंतन करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने ज़माने में कई वर्ष आगे थे। मैं कहूँगा कि वो आने वाले 400, 500, 1000 वर्ष तक देख सकते थे। और जो महामानव होते, जो बड़े लोग होते, जो बोधिसत्व होते, जो अरहंत लोग होते हैं, वह अपने समय के बहुत आगे होते। उनको समय और काल का कोई बंधन नहीं होता। वे सभी मानवता के लिए, सभी लोगों के हित के लिए वे काम करते थे। तो उस दृष्टिकोण से बाबा साहब की सोच को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। और आज हम उनका स्मृति दिन, परिनिर्वाण दिन मना रहे हैं। तो आज हमारे लिए यह मौका है कि हम उनके विचारों को, उनके जीवन को गंभीरता से समझें। जब मैं सोचता हूँ, स्वयं के बारे में भी सोचता हूँ, लोगों के बारे में भी सोचता हूँ, तो हमारी बाबा साहब के बारे में जो जानकारी है बहुत कम है। मेरी स्वयं की बाबा साहब की जानकारी बहुत कम है। मैंने पूरा बाबा साहब को नहीं पढ़ा है। अगर मैं आपको भी सवाल पूछूं कि बाबा साहब को हम इतना मानते हैं, अपने जीवन में इतना महत्व है, कितना हमने पढ़ा है, कितनी किताबें पढ़ी है? क्या आपने उनका जीवन चरित्र पढ़ा है? शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। क्या आपने भगवान बुद्ध और उनका धर्म पढ़ा है? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। शायद आपने जाति भेद निर्मूलन पढ़ा होगा, क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ी होगी, बुद्ध और कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा, अछूत कौन और कैसे ये पढ़ा होगा। बस इसके आगे शायद ये भी नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत पहले पढ़ा होगा। तो मैं कहूँगा कि हम बाबा साहब को मानने वाले, जिनके प्रति अपने हृदय में अपार श्रद्धा है, अपार कृतज्ञता है, अगर हम ही लोग उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक से समझा नहीं है, तो अन्य लोग किस तरह से समझेंगे? और मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने इतना गहरा लिखा है कि एक बार पढ़ने से होता नहीं है। भगवान बुद्ध और उनका धर्म भी आपने एक बार पढ़ा होगा तो समझता है? नहीं समझता। बार बार पढ़ना पड़ेगा, कईयों बार पढ़ना पड़ेगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद निर्मूलन, एक बार पढ़ने से समझता है? नहीं समझता। बार बार पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध और कार्ल मार्क्स एक बार पढ़ने समझता है? नहीं समझता है। तो बाबा साहब ने जितना भी लिखा है वह हमें बार 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 पढ़ना पड़ेगा। उनका लिखना ऐसा नहीं है कि हम जैसे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। बाबा साहब के विचार हमारे लिए पथदर्शक, मार्गदर्शक, एक जीवन की दिशा देने में महत्वपूर्ण कारगर हो सकते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद, इतने बाबा साहब दूरदृष्टा होने के बावजूद, वह मर्यादितता के शिकार बने हुए। हम बाबा साहब को बहुत मानने वाले, चाहने वाले, हमने भी बाबा साहब को गहराई से नहीं समझा है। दुनिया की तो बात छोड़ दो, है ना? दुनिया ने भी उनको दलितों के उद्धारक, दलितों के मसीहा, संविधान के निर्माता, पहले जो कायदे पंडित, इस तरह से उनको मर्यादितता में ही समझ कर रखा है। बाबा साहब अपने आप में राष्ट्र निर्माता थे। भारत राष्ट्र का निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुनिया को बौद्ध धम्म को पुनर्स्थापित कर वो जो आशावाद निर्माण किया, दुनिया के सुख का, दुनिया के हित का, दुनिया के प्रगति का रास्ता उन्होंने दिखाया। तो उस दृष्टिकोण से हमने उनके दृष्टि को,
उनकी विचारधारा को गहराई से हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब की जीवन के बारे में जो जानकारी है हमारी कहीं सुनी हुई है। शायद अभी आजकल जो सीरियल्स आती है, मूवीज़, पिक्चर आते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमने उनके जीवन के बारे में समझा है, जानने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनके जीवन का अभ्यास तो हमने करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसका भी गहरा अध्ययन हमने करना चाहिए। हमने केवल उनके शब्द नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत बार हम केवल शब्द पढ़ते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस में हमने पढ़ा है, तो जब पढ़ते वक्त हमने बाबा साहब का जो माइंड है, बाबा साहब ने ऐसा क्यों लिखा है, कौन से परिस्थिति में लिखा है, किसके लिए लिखा है, तो उनका जो माइंड है वह अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका जो प्राथमिक अर्थ, प्रोविजनल मीनिंग जिसको हम कहेंगे, वह नहीं बल्कि उसका गहरा अर्थ क्या है वह हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी किताब ले लो, मैं कुछ वाक्य आपके सामने, प्रसिद्ध वाक्य उनके कहने दोहराने जा रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वे कहते हैं कि बौद्ध धम्म से ही दुनिया का उद्धार होने वाला है। ऐसा क्यों कहा बाबा साहब ने, कौन सी परिस्थिति में कहा, इसके माने क्या है? बाद में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञा हमें दी, या जब उन्होंने धर्मांतर की घोषणा भी की थी, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या बाबा साहब पुनर्जीवित हुए? उनका बाबा साहब जब कहते हैं कि मेरा नया जन्म हो रहा है, तो उसके माने क्या है, यह हमने खोजना चाहिए। और वो तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में हमको दिया है कि मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा कह रहा हूं, तो क्या वाकई में मेरा नया जन्म हो रहा है? क्या मैं नया व्यक्ति बन रहा हूं? क्या मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं हमारी पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, उसको छोड़ रहा हूं? इस वाक्य को हमने गहराई से समझना चाहिए। आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है वह मुझ में जो धार्मिकता है उसके कारण मैंने किया। बाबा साहब ने जो कुछ भी उन्होंने अध्ययन किया, बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य किया, तो ये सब कार्य के पीछे मेरी धार्मिक प्रेरणा थी, मेरी धार्मिकता थी, उसके कारण मैंने ये कर पाया। तो फिर बाबा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस प्रकार की धार्मिकता, किस प्रकार की श्रद्धा, निष्ठा, अधिष्ठान बुद्ध के प्रति, नया समाज निर्माण करने के प्रति, लोगों के कल्याण के प्रति उनके हृदय में था, तो यह समझने का हमने प्रयास करना चाहिए। और एक प्रसिद्ध उनका वाक्य है कि वे कहते हैं कि मैं प्रथम भारतीय हूं तथा अंतिम मैं भारतीय हूं। लोग इसे अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न जाने कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाते हैं, है ना? तो वाकई में इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ हमें पता है कि क्यों ऐसा कहा कि मैं प्रथमतः भारतीय हूं तथा अंततः भी मैं भारतीय हूं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कौन से समर्पण की भावना, कौन सी निष्ठा उनकी अपने देश के प्रति थी? तो यह हमने गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। वैसा देखा जाए तो हर एक वाक्य के ऊपर एक अलग प्रवचन दिया जा सकता है, एक अलग बात कही जा सकती है। आगे वे कहते हैं बाबा साहब कि मन का विकास करना, उसे सुसंस्कृत बनाना, यह मानवीय जीवन का अंतिम या सर्वश्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उन्होंने कहा है।
बाबा साहब यहाँ मन के विकास की, मन के सुसंस्कृत करने की बात करते हैं। भगवान बुद्ध और उनके धर्म में भी उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्म कांड करना नहीं, बल्कि अपने मन को सुसंस्कृत करना, विकसित करना, यह होना चाहिए। तो जब बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं कि अपने मन को सुसंस्कृत करना चाहिए, तो वो किस तरह की बात कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या केवल वो लिखने के लिए कह रहे हैं? क्या वे मुझे, मेरे लिए कह रहे हैं? अगर मैं अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी मानता हूं, मैं बाबा साहब के कार्य को समर्पित करना चाहता हूं, तो ये जो अलग अलग वाक्य उन्होंने बताया है, यह मेरे जीवन में उतारने के लिए, उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं इन्हें भली भांति गहराई से समझने का, जानने का प्रयास कर रहा हूं कि यह मेरे लिए केवल एक सुभाषित वाक्य है, केवल स्टेटस अपलोड करने के लिए है? यह सवाल हमने अपने आप को पूछना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि यह वाक्यांश का केवल प्राथमिक अर्थ नहीं, प्रोविजनल अर्थ नहीं, बल्कि गहन अर्थ, यथार्थ हमने समझने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा साहब, बाबा साहब की मानसिकता क्या है। और इस तरह से बाबा साहब को समझना अपने आप में यह एक लंबी चलने वाली, प्रदीर्घ, शायद जीवन भर चलने वाला कार्य। मैं स्वयं गत 40 वर्षों से बाबा साहब को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आज भी पूरी तरह से मैं नहीं समझा हूँ। तो शायद जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमें बाबा साहब को नित्य रूप से समझना पड़ेगा, उनके विचारों को, उनके जीवन को हमें समझना पड़ेगा। तो नित्य रूप से हम उनके जीवन का चिंतन करें, उनके जीवन से हम सीखें और उस दृष्टिकोण से हमारे जीवन में उनसे हम प्रेरणा लें। जब भी मैं निराश होता हूं, हताश होता हूं, समस्या से ग्रसित होता हूं, तो मैं बाबा साहब के बारे में चिंतन करता हूं। बाबा साहब मेरे लिए एक ऊर्जा का स्तोत्र है, ऊर्जा पुंज है। हम उन्हें प्रज्ञा सूर्य कहते हैं। वाकई में आज भी 68 वर्ष बाद भी मैंने बाबा साहब को नहीं देखा। शायद ही यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने बाबा साहब को हम प्रत्यक्ष रूप से मिले होंगे, लेकिन उनके विचारों से, उनके जीवन से आज भी लाखों लोग प्रभावित हैं। उनके जीवन से ऊर्जा वे लेते हैं। तो बाबा साहब हम सब लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक ऊर्जा के रूप में, एक स्तोत्र के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। और जब भी हम कठिनाई में आए तो निश्चित ही हमने बाबा साहब को याद करना चाहिए, उनके जीवन को हमने याद करना चाहिए। कभी कभी हमें अपना जीवन बहुत कठिन लगता है, मैं कुछ कर नहीं सकता ऐसा लगता है, क्या हो सकता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उस तरह से अगर हमने सोचे, उस तरह से अगर हमने चिंतन किए, तो मुझे लगता है कि हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी हम बाबा साहब की जयंती या उनका परिनिर्वाण दिन, या जब भी हम उनके जीवन के बारे में हम सोचते, तो हमने उनके जीवन और कार्य को गहराई से समझना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि केवल अकेले समझना, पढ़ लिया और समझ, इंटरनेट के ऊपर उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे मैंने कहा कि उनके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ भी है, तो कुछ हद तक हम समझ सकते हैं।
लेकिन अगर गहराई से समझना है तो जिस तरह से अभी यहाँ छात्र लोग नागलोक में बैठे हैं, वे मुझे लगता है कि वे बाबा साहब के जीवन को आप थोड़ा सा अधिक गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से, या जो लोग बाबा साहब के जीवन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं, जिसको समझते हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने उनको बाबा साहब के जीवन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहने का प्रयास करूंगा कि बाबा साहब के विचारों को एक तरह से अंगीकृत, जिसको हम कहूँगा इंटरनलाइज कहूँगा, हमने करने का प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब आज उनके किताबों में, बाबा साहब उनके स्टैचू में उपस्थित है, अपने हृदय में भी उपस्थित है। लेकिन कोई भी फिलॉसॉफी, कोई भी तत्वज्ञान, कोई भी विचारधारा केवल किताबों में नहीं हो सकती। किताबों में अगर वह है तो वो सक्रिय नहीं है। तो जो विचारधारा, जो बातें बाबा साहब ने लिखी है, वह बातें हमने अपने जीवन में, जिसे हम इंटरनलाइज कहेंगे, अंगीकृत कहेंगे, हम हमारे आचरण में लाने का हम प्रयास करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारने का हमने प्रयास करना चाहिए। कोई भी विचारधारा, ऐसे कहते हैं कि 3 तरह से जीवित रहती है। फिर बाबा साहब की विचारधारा हो, बौद्ध धर्म हो, या कोई भी विचारधारा हो, सबसे पहला है कि उस विचारधारा को समझने वाले लोग अगर हैं तो वो जीवित रह सकती है। दूसरा है कि लोग उसे समझकर उसके अनुसार आचरण करें तो वह विचारधारा जीवित रह सकती है। और तीसरी बात है कि लोग अगर उस विचारधारा को प्रसारित करें, उसका प्रचार और प्रसार करें, तो वह विचारधारा जीवित रह सकती है। तो ये 3 चीज़ें होने से, एक तो उसको समझना, दूसरा उसको आचरण करना, और तीसरा उसको प्रसारित करना, तभी कोई भी विचारधारा जीवित रह सकती है। ऐसा मत सोचिए कि बाबा साहब तो इतने मजबूत इस भारत में निर्माण हुए एक स्तंभ है, इसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसा मत समझिए। बाबा साहब को गलत तरह से पेश करने वाले भी लोग इस दुनिया में। दूसरा एक उदाहरण दूंगा कि भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा धार्मिक सामाजिक आंदोलन इस भूमि में किया था। हजारों लाखों उनके अनुयायी थे, अरहत लोग थे। सिद्धार्थ गौतम अपने आप में सम्यक संबुद्ध थे, फिर भी उनकी विचारधारा इस भारत से खत्म हो गई थी प्रतिक्रांति के कारण, है ना। तो और उसे कई कारण थे, आचरण करने वाले, समझने वाले, अंगीकृत करने वाले, पढ़ाने वाले लोग नहीं थे। उसके कारण भी भारत से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। इतना मजबूत बौद्ध धर्म था, फिर भी नष्ट हुआ। बाबा साहब को उसे पुनर्स्थापित करना पड़ा। तो ऐसा मत सोचिए कि आज बाबा साहब के भारत में बहुत सारे स्टैच्यूज है, बहुत सारे किताबें पब्लिश हो रही है। जैसे मैंने कहा, ये किताबें तो पब्लिश हो रही है, पढ़ रहा कौन है? अपने घरों में भी, हम सब के, मेरे भी घर में बहुत सारी किताबें। और जब भी हम 14 अप्रैल, अशोक विजयदशमी, 6 दिसंबर या अन्य कोई त्यौहार को हम बाहर जाते तो कोई न कोई किताब हम खरीद कर लेके आते। पढ़ते कितने, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि बाबा साहब के बहुत स्टैचू है, बहुत सारी संगठनाएं हैं,
काम करने वाली, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। हम चाहते कि ऐसा ही चलता रहे, लेकिन बाबा साहब को ठीक से समझने वाले अगर लोग नहीं रहे, जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब मर्यादितता के शिकार हुए। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम संघ में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हम बताते हैं, पूज्य उर्गेन संघर्षी जी बताते हैं, वह है अंधे, जन्म से अंधे वाले लोग, अंधे लोग और हाथी की कहानी। आप लोगों को भी पता होगी। किसी ने हाथी को पैर को पकड़ लिया तो बोले खंबा हो गया, पीठ को पकड़ लिया तो ये दीवार हो गई, पूंछ को पकड़ लिया तो ये रस्सी हो गई, और वो आपस में झगड़ा करते कि हाथी ऐसा ही है। बाबा साहब के बारे में भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोग कहते कि बाबा साहब को केवल राजनीति करनी थी, कुछ लोग बोलते बाबा साहब को केवल सामाजिक काम करना था, शैक्षणिक काम करना था। हम यही करेंगे, बहुत बढ़िया बात, हमने समर्पित भाव से हम काम करना चाहिए, लेकिन हमने बाबा साहब को समग्रता से, टोटलिटी समझने का हमने प्रयास करना चाहिए, पूरा हाथी के रूप में, केवल खंबा नहीं। तो उस तरह से हमने बाबा साहब को समझना चाहिए। आज भी हम बाबा साहब को बहुत ऊपरी तौर से, खास तौर से सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर ही समझते हैं। मैं आज के दिन सोच रहा था कि आज क्या रहा है भारत में, दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं प्रवचन आयोजित कर रहे हैं, कोई मोमबत्ती जाकर जला रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। 14 अप्रैल को क्या होता है, डीजे लगता है, खाना खिलाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जो विहार होंगे, बाबा साहब के स्टैच्यू होंगे, उसको पेंट मारते हैं, उसको हार माला फूल माला चलाते हैं, खत्म। ये तो सालों से चल रहा है। मैं इधर बुद्ध महोत्सव का जिक्र हुआ। बुद्ध महोत्सव का जब हम आयोजन किए तो मैं कुछ नागपुर के बड़े बड़े अफसर लोगों से मिला, अलग अलग संगठनों को भी मिला, और मैंने कहा कि आप लोग क्या करते हैं 14 अप्रैल को। यही करते, खाना खिलाते, प्रवचन देते, हार माला पहनते थे, खत्म। बोला कितने साल से कर रहे हैं? सालों साल से कर रहे हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अभी कुछ दिनों से लोग वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है ब्लड डोनेशन करना, लोगों के कल्याण का काम हो सकता है। लेकिन यह जो सिलसिला चल रहा है जयंती का, अशोक विजयादशमी का, 6 दिसंबर का, ये जो है सालों से चल रहा है, और इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत आ रहा है ना? तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि आज के दिन धर्म शिविर होने चाहिए हमारे। मैं कहूंगा कि विचार मंथन होना चाहिए, 3-4 दिन का, 5 दिन का एक सेमिनार होना चाहिए कि हम बाबा साहब के अलग अलग विचारों को हम गहराई से समझें, सिस्टमैटिक ढंग से हम समझें, और हम समर्पित भाव से आगे बढ़े। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा साहब के बारे में हम जो कर रहे हैं वो केवल बहुत ऊपरी तरह था, सांस्कृतिक और तात्कालिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हम चीज़ें कर रहे हैं। हम उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना रहे। जब तक उनके विचारों को, जीवन को हम अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, हम परिवर्तन नहीं ला सकते। सम्यका जी ने कहा कि हमारे बहुत सारे धर्मचारी बहुत काम कर रहे हैं, इतना दिन रात काम कर रहे हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ दिन रात काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इतना सा काम कर रहे हैं, इतना काम करना बाकी है। मैं मेरे युवा अवस्था से ही निश्चित ही, जब मुझे लगता है कि मैं 8वीं-9वीं कक्षा में होऊंगा, तब मैंने बाबा साहब का जीवन चरित्र पढ़ा, और तब पढ़ने के बाद
मेरा जो मन है वो परिवर्तित हो गया। जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण मेरा बदल गया। मैंने देखा ये अकेले व्यक्ति ने इतने विपरीत परिस्थिति ने इतना बड़ा काम किया है, तो मैंने भी कुछ करना चाहिए। और खास तौर से उनका जो नए समाज का सपना था, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित नया समाज निर्माण करना, आइडियल सोसाइटी निर्माण करना, इस सपने से मैं बहुत प्रभावित हुआ, आज भी हूँ। और मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो भी ऊर्जा, जैसे मैंने जब भी कहा कि मैं अक्सर बाबा साहब के जीवन के बारे में सोचता हूँ, तो जो भी ऊर्जा है मुझ में, जो भी कार्य करने की प्रेरणा है, मुझे लगता है कि इस सपने को मैं कभी भी समर्पित हो सकता हूँ। तो उस दृष्टिकोण से, समर्पण भाव से, परिणामकारकता से, यथार्थ भाव से हमने उनके विचारों को समर्पित होना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से तीसरी बात हमने करनी चाहिए कि हमने संकल्प करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जब मैंने बाबा साहब के जीवन के बारे में पढ़ा, तो उस वक्त मैंने भी संकल्प किया कि मैं एक आम जिंदगी नहीं जी सकता। मैंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस तरह से लोग आम जिंदगी जीते हैं, करियर बनाते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, घर बसाते हैं और बस उसी में रहते, उसी में अपना समय बिताते हैं, मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर सकता। मैंने कुछ अलग करना चाहिए। मैंने बाबा साहब के जो मिशन को है, कारवा को है, समर्पित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं वही चीज़ करते रहा और कर रहा हूँ। मैंने जैसा किया वैसा आप लोग करें ऐसा मैं नहीं कहूँगा। निश्चित अपने करियर बनाना चाहिए, लेकिन करियर बना के साथ साथ हमने हमारे पास जितना भी समय है, जितना भी कौशल्य है, वह स्वयं के विकास के साथ साथ अन्य लोगों के विकास के लिए भी समर्पित करना चाहिए। तो आज के दिन मैं कहूँगा कि हमने कुछ संकल्प करना चाहिए, कुछ रिजोल्यूशन करना चाहिए। मैं व्हाट्सएप के ऊपर कुछ देख रहा था, कुछ संगठनाएं आज के दिन को संकल्प दिन अभियान के रूप में मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संकल्प केवल आज के दिन के लिए नहीं होना चाहिए। नित्य रूप में लगातार पूरे वर्ष भर हम करते रहे। तो जैसे यहाँ बहुत सारे लोग धम्मचारिणी, धम्ममित्र यहाँ बैठे हुए, तो हम जब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आर्य अष्टांगिक मार्ग यह विषय का अध्ययन करते, तो वहाँ पर भी सम्यक संकल्प आता है। और पूज्य ऑर्गन संरक्षित जी कहते हैं कि धम्म जीवन में परिवर्तन की शुरुआत संकल्प से होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, उसकी शुरुआत संकल्प से होती है। एक दृढ़ निश्चय, एक समग्र इच्छा से होती है। तो इस प्रकार की समग्र इच्छा, दृढ़ संकल्प हमने करना चाहिए कि हमारे जीवन का हम क्या कर सकते हैं। कि बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के जीवन से सीखने के लिए मैं क्या संकल्प कर सकता हूँ। मैं संकल्प कर सकता हूँ कि आने वाले वर्ष में, अभी मान लो 2024 खत्म हो रहा है, वैसे भी नया साल आ रहा है, तो नए साल का संकल्प हो सकता है कि आने वाले वर्ष में मैं बाबा साहब की कम से कम 5 किताबें पढ़ूंगा, है ना। जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ूंगा। मैं बाबा साहब के जीवन का कोई कार्य है उसके लिए मेरी समर्पित भाव से काम करूंगा। मेरी शक्ति, मेरा पैसा, मेरा समय, मेरा कौशल्य मैं देने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से अगर हम संकल्प करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बाबा साहब की जो विरासत है, बाबा साहब का जो कारवा है,
वह हम आगे बढ़ा सकते हैं, कि जिसकी बहुत आज दुनिया को बहुत ज़रूरत है। संकल्प दो तरह से किया जा सकता है। एक तरह से हमने क्या करना चाहिए, कौन सी बात विकसित करना चाहिए, कौन सी सकारात्मक बात करनी चाहिए, इस तरह से हम संकल्प कर सकते हैं। दूसरा तरह हम संकल्प कर सकते हैं हमने क्या कम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब के विचारों को अगर हम समर्पित करना है, उनके विचारों से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। खास तौर से जो हमारी पुरानी नकारात्मक संस्कारिता है, विभाजन करने वाली, अपने आप को रोकने वाली, गटवादी, जातिवादी, आत्मवादी जो विचारधारा है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अभी अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, मैंने शुरुआत में कहा मैं इलेक्शन के बारे में ज़्यादा कहता नहीं, राजनीति के बारे में कहता नहीं, लेकिन एक उदाहरण दूंगा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमारे कितने लोग इलेक्शन में खड़े थे, बाबा साहब को मानने वाले ही, इधर उत्तर नागपुर में जो बाबा साहब के कार्य को बहुत समर्पित है। लेकिन हम इकट्ठा क्यों नहीं चुन सकते, हम इतने विभाजित क्यों हैं, हम इतने गटवादी या आत्मवादी क्यों हैं, इसके बारे में चिंतन होना बहुत जरूरी है। समाज में रहते वक्त हम इतने बटे हुए क्यों हैं, और हम जितने बटे रहेंगे हम विकसित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है वाकई में, अगर हम इकट्ठा रहेंगे, एकजुटता से रहेंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो विभाजन करने वाली, गुट निर्माण करने वाली, जातीयता निर्माण करने वाली, उपजाति मानने वाली, आत्मवादी या उपभोक्तावादी हमारी जो विचारधारा होगी, कि जिससे हमारा विकास नहीं हो सकता, जिससे हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता, जिससे हमें लाभ नहीं हो सकता, उस विचारधारा को हमें छोड़ना होगा। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं बताई है, उसमें जो पहली 8 प्रतिज्ञा उन्होंने बताई, जो अधम्य है, ईश्वर को नहीं मानना, आत्मा को नहीं मानना, कर्मकांड को नहीं मानना, तो यह भी मानसिकता, संस्कारिता हमें छोड़नी पड़ेगी, कि जिससे हमारा कोई विकास नहीं हो सकता। इसका संकल्प करना पड़ेगा। इससे हमारा पतन हुआ है, इससे हमारा नुकसान हुआ है। तो जो नुकसान करने वाली बातें हैं एक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, तो उन बातों को मैं किस तरह से छोड़ सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ, इसका संकल्प आज हमने करना चाहिए। अगर हम में आलस्य भी होगा, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने के लिए अगर हम में आलस्य होगा, तो उस आलस्य का भी त्याग करना हमें करना पड़ेगा। और फिर क्या विकसित करना है, तो 4 बातें हैं, बहुत संक्षिप्त में मैं कहकर मेरा प्रवचन में समाप्त करूंगा कि क्या विकसित करना चाहिए। संक्षिप्त में बताया, जैसे मैं 22 प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहा था, तो हमने 22 प्रतिज्ञा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 इसमें विभाजित किया है ना। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ बैठे, उनको पता होगा कि पहले जो कुछ प्रतिज्ञा है वो अधम्य है, छोड़ना है, त्यागना है, नहीं करना है। जैसे हम पाली में भी कहते हैं, वेरमणि कहते हैं कि नहीं करना है, हाँ, से अलिप्त रहना, तो उसको छोड़ना है। क्या करना है, ये फिर ये भी बताया बाबा साहब ने, है ना। धम्म की बातें बताई कि हमने क्या करना चाहिए, पंचशील की बातें बताई, और बाद में उन्होंने कुछ सद्धम्म की बातें बताई। तो उस दृष्टिकोण से हमने 22 प्रतिज्ञा को भी गंभीरता से अगर हम लेते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं,
तो वह अपने आप में समूचा धर्म है, दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर 22 प्रतिज्ञा को प्रामाणिकता से हमने समझने का प्रयास किया और उसको हम प्रतिबद्ध होते हैं तो हम एक बेहतर बौद्ध, एक बेहतर बाबा साहब के अनुयायी, एक सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। लेकिन आज मैं कुछ अलग 4 बातें कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला है कि अगर आज के दिन हमें कुछ संकल्प करना है तो मैं कहूँगा कि हम दान के बारे में सोचें, हम दान दें। दान देना का मतलब केवल पैसा देना नहीं है। दान देने का मतलब हमारे पास जो कुछ भी सर्वोच्च है, स्किल है, कौशल्य है, समय है, निर्भयता है, तो वह हमने जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनको देना चाहिए। हमारा समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज आज भी सधन नहीं है। ऐसे कई लोग हैं आज उन्हें मदद की ज़रूरत। देहातों में, महाराष्ट्र के बाहर बहुत सारे अभी छात्र यहाँ पर आए हैं कि महाराष्ट्र के बाहर किस तरह से परिस्थिति है, बहुत कठिन परिस्थिति कुछ स्टेट्स में। तो वहाँ जाकर हम लोगों को धम्म सिखाए, बाबा साहब के विचार सिखाए, उनको एक मेन स्ट्रीम जिसको हम कहेंगे, मुख्य प्रवाह, एक विचारधारा में अगर हम उनको ला सकते हैं। नागलोक उस तरह से काम कर रहा है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ उस तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों में जाकर अपने कौशल्य का, समय का, पैसे का दान देते हैं तो उससे लोगों का कल्याण हो सकता है। वह काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब अपने आप में दान पारमिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात करनी चाहिए, मैंने कहा था कि क्या त्याग करना चाहिए, उसकी सकारात्मक बाजू में कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अक्सर हमारा समाज, बाबा साहब को मानने वाला समाज बहुत विभाजित है और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी जो वाचा है वो जोड़ने वाली नहीं है। थोड़ा सा रफ बोलने वाले, थोड़ा सा कड़क बोलने वाले, ऐसे हम लोग हैं, है ना। तो थोड़ा सा अधिक विनम्र, अधिक प्रिय हमने बोलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो जिससे हम लोगों को जोड़ सके, लोगों को तोड़ना नहीं है। अक्सर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में नहीं, लेकिन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के बाहर जब लोग बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, तो क्या करते हैं, लोगों की आलोचना करते हैं, है ना। ब्राह्मणिज्म को गाली देंगे, हिंदुज़म को गाली देंगे और कुछ भला बुरा कहेंगे, राजकीय लोगों को भला बुरा कहेंगे। कहने से क्या होगा, सालों से कह रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि हमारी मानसिकता खराब हो गई, हमें दुख पहुंच रहा है। तो हमने उसको छोड़ के प्रिय वाचा, जोड़ने वाली भाषा, नज़दीक ले जाने वाली वाचा, एक प्रकार से सुगंध फैलाने वाली, परफ्यूम फैलाने वाली भाषा हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। बुद्ध की जैसी वाणी हमने बोलनी चाहिए। तो उससे हम एक नया समाज, एक संघ निर्माण कर सकते हैं। तीसरा काम हमने करना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी ने, कि हमने एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। अगर सहयोग नहीं है, सहकार्य नहीं है, तो समाज विकसित नहीं हो सकता। हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा मानवीय जीवन, यह इंटरडिपेंडेंट जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहता है ना। अगर मान लो लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया तो ये दुनिया चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए
हम दूसरों का जीवन अच्छा करने के लिए, उनके जीवन में सुख निर्माण हो, उनको सुविधा निर्माण हो, इसके लिए हमने सहयोग या सहकार्य करना चाहिए। सहयोग, सहकार्य यह भी एक नए समाज निर्माण का एक आधार बन सकता है। और चौथी बात है कि हमने एक प्रकार से हमारा स्वयं का उदाहरण लोगों के सामने पेश करना चाहिए कि लोग करें या न करें, लोग अच्छा काम करें या न करें, मैं करूँगा। इस समर्पित भाव से हम संकल्प करते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो कार्य है, उनका जीवन है, उनका काफिला है, वो आगे बढ़ सकता है। तो ये जो चार बातें हैं, सबसे पहले हमने दान करना चाहिए, हमने प्रिय वाचा विकसित करना चाहिए, हमने सहकार्य करना चाहिए और हमने स्वयं का उदाहरण पेश करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो जिससे एक नया समाज निर्माण करने का आधार बन सकता है। ऐसा करने से संघ निर्माण हो सकता है। और आज दुनिया में इस प्रकार का संघ, इस प्रकार का समाज निर्माण करने की बहुत ज़रूरत है। अकेले बाबा साहब का काम आके ले जाना बहुत कठिन है। अभी अभी मैं कुछ मेरे धम्मचारी धम्ममित्र भाइयों से प्रवचन के पहले बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग संगठन के लोग आते हैं, मीटिंग लेते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा कि कितने सालों से कर रहे हो काम? बहुत सारी संगठन 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा। केवल वैचारिक मंथन कर रहे हैं, एक्शन प्लान कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो बाबा साहब के विचारों को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमें कुछ न कुछ स्ट्रक्चर, एक ढांचा निर्माण करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करना पड़ेगा। और वह ढांचा, वह प्लानिंग संघ से निर्माण हो सकता है, सकारात्मक संघ से निर्माण हो सकता है। तो वह संघ, ये जो चार सकारात्मक बातें मैंने कहा कि दान करने से, प्रिय वाचा करने से, सहकार्य करने से और अपना उदाहरण पेश करने से निर्माण हो सकता है। तो आज दुनिया को संघ की जरूरत है। मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सकारात्मक संघ कि जो इन चार चीज़ों को या फिर इसके अलावा और कुछ सकारात्मक बातों को समर्पित है और सिस्टमैटिक ढंग से काम करने के लिए तैयार है। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बाबा साहब के विचारों को कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किए तो संगठन निर्माण हो जाएंगी, जो लोग चलाने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, संगठन भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से भारत से बौद्ध धर्म का पतन हुआ, मैं नहीं चाहता कि बाबा साहब के विचारों को भी इस तरह से पतन हो, और इसके लिए न हो, इसके लिए हम सब लोगों को समर्पित भाव से आगे बढ़ना होगा, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। और जो तीन बातें मैंने, तीन पहले और बाद में चार बातें, ऐसी 7 बातें मैंने कही, उस बातों का हमें चिंतन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें बाबा साहब को अधिक गहराई से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जितना है, जितना जाना है उससे अधिक जानना पड़ेगा। दूसरा है कि उसे अपने जीवन में इंटरनलाइज उतारना पड़ेगा, उसके मुताबिक जीवन जीना होगा, समर्पित होना होगा। और तीसरी बात मैंने बताई कि हमने नित्य रूप से संकल्प करना होगा, केवल आज के दिन के लिए नहीं बल्कि समूचे जीवन के लिए, कि मैंने क्या कम करना है, कौन सी बातों का त्याग करना है और कौन सी बातें विकसित करना है। खास तौर से जो 4 बातें मैंने विकसित करने के लिए कहा है, अगर वो करते हैं
तो मुझे लगता है कि हम स्वयं का जीवन भी परिवर्तित कर सकते हैं और अपने समाज का, देश का और दुनिया का परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो आज के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आखिरी में नागपुर के एक कवि थे सुरेश भट्ट, उन्होंने बाबा साहब के बारे में कुछ गीत लिखे हैं। उस गीत की कुछ 4 पंक्तियाँ कहकर मेरा प्रवचन मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा मराठी में। हिंदी पहले मराठी में कहता हूँ, बाद में हिंदी बताऊँगा। वे कहते हैं, गीत है ये, धम्म चक्राची तुझ्या वाढवू आम्ही गती, धम्म चक्राची तुझ्या वाढवू आम्ही गती, हा तुझा झेंडा आम्ही घेतलेला सोबती, ऐक येणाऱ्या युगांच्या आदरांची वंदना, भीमराया घे तुझ्या या लेकरांची वंदना। इसका मतलब होता है कि जो धम्म चक्र है, जो बाबा साहब ने गतिमान किया है, उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है, हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका जो झंडा है, फिर वो पंचशील का झंडा हो, नीला झंडा हो, वो हम अपने हाथों में पकड़ेंगे और एक प्रकार से आने वाले युगों तक हम आपके लिए समर्पित रूप से कार्य करेंगे। और यही हमारे आपके बच्चों की आपके लिए वंदना है। आप सब लोगों ने मेरा प्रवचन शांति से सुन लिया, इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और नागलोक ने मुझे यहाँ बोलने के लिए निमंत्रित किया और मेरा परिचय, सत्कार किया, स्वागत किया, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।